नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो दीपावली जो है ना 12 तारीख को हो गई थी। उसके बाद जो है ना 13 तारीख को मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और उस दिन भी ना 13 तारीख को काफ़ी ज़्यादा पूजाएँ करनी थी। मतलब 4-5 तरह की पूजाएँ होनी थी, तो वो करने में टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और दूसरी बात ये है कि वो सारी पूजाएँ जो है ना 12 बजे से पहले-पहले करनी, और घर में भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। मतलब सुबह तो मैंने आपको दिखाया था, शूट किया था थोड़ा बहुत, मतलब जितना मैं क्लीनिंग कर रही थी ना उस टाइम तक शूट किया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जो है ना पूर्वज की पूजा होनी थी, फिर भगवान जी की, माता जी की और सौमैती अमावस की। तो इस सभी तरह की पूजा अलग-अलग थी और अलग-अलग जगह पे करनी थी ना, तो इस वजह से फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि कंटिन्यूअसली कितने ही दिनों से काम चले ही आ रहे हैं। इस वजह से जो है ना फिर मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, और फिर इसके अलावा इसी वजह से जो है ना कल भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था। और फिर आज तो मैंने कोशिश करी है कि मतलब बनाती हूँ, फिर यही रहता है ना, एडिटिंग अपलोडिंग ही रह जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। अगर ब्लॉग बनाते हैं तो वो शूट भी करना होता है, फिर उसके साथ में आपको एडिटिंग अपलोडिंग बहुत सारे काम निकल आते हैं। अच्छा, यहाँ मॉर्निंग में काम चल रहा था तो हस्बैंड को गाँव पे जाना था, यहाँ पे कुछ मसाले वगैरह लग कर आए थे तो वो भी फिल करने लग रहे थे। मतलब किचन में थोड़ा बहुत कुछ रहता है ना ऐसे टाइम में, तो हम दोनों किचन में मसाले वगैरह फिल कर रहे थे। और यहाँ पे जो है ना मैंने बैंगन की सब्ज़ी चढ़ा दी है बनने को लिए, और साथ में कुछ मसाले वगैरह बाहर रखे थे तो उनको मैं फिल कर रही थी। और यहाँ पे मुझे खाना बनाना था ना था इस टाइम पे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो 11-12 बजे तक गाँव पे निकल जाएंगे। इतनी जल्दी तो नहीं थी, लेकिन वही था कि काम तो करना ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है फ़िलहाल मेरा, मतलब झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन जो रूम वगैरह फैले हुए हैं ना उनको मैंने नहीं समेटा था इस टाइम तक, तो वो काम भी मुझे आज करना है अब। और मुझे लगता है दीपावली पे जितना काम निकलता है ना दीपावली के पहले से, मतलब साफ़ सफाई का, उतना ही जो घर फैल जाता है ना दीपावली पे वो समेटने में उतना ही टाइम लगता है। तो खैर आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा ना जिनके गाय भैंस होती हैं गोबर के बना के फिर पूजा की जाती है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे है ना भगवान जी की पूजा करी जाती है, तो वो मैं कर चुकी हूँ भगवान जी की पूजा। और आज बिल्कुल सादा सिंपल खाना बनेगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ ना कुछ ऐसा खा खा के बिल्कुल बोर हो चुके हैं। मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी ऑयली इस तरह का खाने का। तो आज मैं बैंगन की सब्जी और रोटी बनने वाली है सिंपल घर में, और 5-6 रोज़ से बिल्कुल कंटिन्यू पूड़ी दाल बाटी ऐसा चल रहा है ना, तो बिल्कुल सिंपल खाने का खाने की इच्छा भी हो रही थी। तो यहाँ पे बस मेरी बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है, इसमें गरम मसाला थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी मैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इतने में जो है ना मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, इसको भी समेट लूँगी और आटा गूँथ के मैं रख दूँगी, ताकि जब तक सब्ज़ी बने और हस्बैंड नहा कर आएँ मेरा आटा जो है ना सॉफ्ट हो जाए। और हस्बैंड उसके बाद जो है ना वो नहाने के लिए चले गए थे। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी वॉश करने के लिए मैंने मशीन में आज लगाए हुए हैं, क्योंकि 4-5 रोज़ों से बिल्कुल भी कपड़े वॉश नहीं कर रहे थे दीपावली की वजह से। तो आज जो है मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, तो वो कपड़े भी अभी वॉश हो रहे हैं। साथ में जो है और भी घर फैल रहा है वो भी मुझे करना है। मतलब बहुत ज़्यादा काम आज एक साथ मेरा चल रहा था, किचन में भी और किचन के बाहर भी। हालाँकि हेल्प करवा रहे थे सभी, लेकिन जो है ना मुझे पता होता है कि कहाँ पे किस चीज़ को किस तरह से एडजस्ट करना है, इसलिए थोड़ा मुझ पे ज़्यादा लोड था काम का। और इसके अलावा मिठाइयाँ वग़ैरह ये जो हैं अभी मैंने किसी के घर भिजवाई नहीं है, बस मेरी देवरानी है उनके घर पे मैंने मिठाई भिजवाई है। बाकी मोहल्ले में मुझे अभी सबके घर मिठाइयाँ देना है, तो उसके लिए भी मुझे अलग से पैकेट बनाने हैं। लेकिन वो जो है ना मैं घर के कामों से फ्री होने के बाद शाम तक वो पैकेट बना के भिजवाऊँगी सभी के घर पे। और हमारे यहाँ भी फिर सबके पैकेट आते हैं मिठाइयों के। तो जो है ना इस तरह से फिर दीपावली के बाद में सब एक दूसरे के घर मिठाइयाँ या प्रसाद वगैरह जो भी होता है वो देते हैं। तो यहाँ बातों ही बातों में मेरा आटा भी गूँथ के तैयार हो चुका है और आटा सॉफ्ट होने के लिए मैं रख दूँगी। और एक गैस पे मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है, दूसरे पे मैंने नाइट मतलब कल वाला जो बासी दूध था उसको भी गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ पे। और बस किचन का काम जो है अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा हो चुका है, बस जैसे हस्बैंड खाना खाने के लिए आएँगे उस टाइम पे अब रोटियाँ बनानी है। तब तक जो है ना मैं बाकी के घर मेरा जितना फैला है उसको समेट देती हूँ। झाड़ू पोछा मैंने बता ही दिया हो चुका है, बस ये घर समेटना बाकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था। बस ऐसा लग रहा था झाड़ू पोछा जल्दी से कर लो ना अभी त्योहार के टाइम में, बाकी घर देखिए जब भी
जैसे भी टाइम मिलता है फिर उसी टाइम पे समेट देती हूँ। और यहाँ सोफ़ा पे तो मतलब आजकल बहुत ही ज़्यादा बैठ रहे हैं हम, उठ रहे हैं, तो इसको तो पूरा दिन फैला ही रहता है, इसको समेट दो फिर थोड़ी बहुत देर में फिर से वैसे ही हो जाता है। और न्यूज़पेपर वगैरह सुबह पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही फैले छोड़ दिए थे, बाकी कुछ-कुछ सामान ऐसे भी रखे हुए थे, तो उनको भी हटाऊँगी और बाकी टेबल वगैरह इन सबको अच्छे से साफ़ करूँगी, डस्टिंग कर दूँगी। वैसे अभी इतनी ज़्यादा धूल नहीं हो रही है क्योंकि बाहर जो है ना गाड़ी वगैरह धुली थी और आजकल घर के बाहर पानी वगैरह डाल देते हैं, तो इस वजह से धूल इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो ये डस्टिंग थोड़ी बहुत कर लो तो वो सही रहती है, करते रहो तो। बाकी आज मेरे घर में ना इतना ज़्यादा काम चल रहा था, मतलब सिस्टर थी वो भी कुछ ना कुछ कर रही थी और मैं भी यहाँ पे, आप मुझे तो देख ही रहे हो, इसके अलावा हस्बैंड भी जो है ना घर को उठाने समेटने करने में, मतलब जो कपड़े वो वॉश लगा रहा है ना वो हस्बैंड देख रहे थे, मतलब इस टाइम तक कि कप मशीन में से कपड़े निकालना है फिर वापस डालना है, क्योंकि मेरी मशीन फुली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें कपड़े वापस निकालना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है। तो वो काम हस्बैंड देख रहे थे और यहाँ पे मैं घर की सफाई कर रही थी और वो सिस्टर जो थी वो नहाने के लिए चली गई थी कि पोछा लगाने के बाद कि मैं जो हूँ ना मतलब रोटियां बना देगी वो नहाने के बाद में। और मैं जितना भी घर मेरा फैला हुआ एक एक रूम को जाकर अच्छे से समेट रही थी। बहुत सी चीज़ें फैली हुई थी, पटाखे वगैरह, दिए वगैरह और रंगोली के कलर, ये सारी चीज़ें ना अब उठा उठा के रख दूंगी क्योंकि इन चीज़ों की अब इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो है ना रूम में भी आप देख सकते हो इतने सारे पटाखे वगैरह बहुत से बचे हुए हैं, रखे हैं अभी भी। तो इनको भी जैसे अभी आजकल में चला देंगे या फिर देवउठनी 11 आएगी उस पे चला देंगे या फिर बच जाएंगे तो फिर वो रखे रहेंगे नेक्स्ट ईयर तक। तो ऐसा ही होता है, हर साल कुछ ना कुछ पटाखे बच ही जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ले आए थे हस्बैंड पटाखे, जितने लेकर आए थे उतने हमने चलाए नहीं क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो सोचा था कि कल चला लेंगे, फिर बाद में हमने पटाखे वगैरह चलाए ही नहीं। और वो तब से ना इसी जगह पे बिल्कुल ऐसे कैसे ही पड़े हैं क्योंकि इतने, मतलब पूजा का ही मुझे इतना ज़्यादा काम हो रहा था ना कि मैं घर में मतलब सामान वगैरह कुछ भी नहीं उठा पा रही थी। बस ये था नहाना धोना, कपड़े वगैरह सुखाना और फिर जो है ना पूजा पाठ में लग जाओ। इतने ज़्यादा पूजा का काम निकलता है और अलग अलग तरह की पूजाएं होती है ना, तो उनका भोग अलग बनता है, तैयारी अलग तरीके से होती है, तो इस वजह से जो है ना घर को संभालने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। और फिर टायर्ड हो जा थक जाते हैं बहुत ज़्यादा ये कर कर के, तो फिर ऐसा लगता है थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो। तो बस यहाँ पे और कुछ मेकअप वगैरह करा था, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से भी फैली हुई थी ड्रेसिंग पे पूरे पे, तो उनको भी समेट समेट के बॉक्स में रख दूंगी ताकि ये भी थोड़ा सा खाली हो जाए और डस्टिंग वगैरह कर दूं यहाँ पे, तो समझ में हमें आने लग जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई। जो डेली में यूज़ करते हैं बस वही चीज़ मैं बाहर रखूंगी, अदरवाइज़ बाकी जो इतनी भी क्रीम वगैरह जो भी कुछ है उनको जो है ना मैं बॉक्स में अंदर रख के रख दूंगी और इन चीज़ों की भी मैं डस्टिंग कर दूंगी। और पटाखे वगैरह फ़िलहाल तो मैंने इकट्ठा करके उनको वापस वहीं रख दिया है क्योंकि हो सकता है आजकल मेरे हस्बैंड या सिस्टर कोई चलाएँगे तो ठीक है, अदरवाइज़ 1-2 दिन बाद मैं उनको अंदर कहीं पे रख दूँगी सँभाल कर। और यहाँ पे ये दिए वगैरह हैं, जो नए दिए हैं उनको एक साइड कर दूँगी, पुराने दिए अभी 1-2 दिन और लगेंगे तो इसलिए जो है ना पुराने दियों का यूज़ करूँगी मैं, और जो नए वाले दिए आए थे 16 उनको एक साइड में मतलब धुल के सुखा के रख दूँगी ताकि वो नेक्स्ट ईयर काम आ सके। या दिया तो ऐसे है ना जैसे घर में पूजा पाठ होती रहती है तो मतलब काम में आते ही रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कपड़े कुछ ड्राई में लगे हुए थे तो हस्बैंड नहाने के लिए चले गए थे, तो मैं जो हूँ ना उन कपड़ों को निकाल दूंगी और बाकी और कुछ कपड़े हैं उनको ड्राई करने के लिए इस टाइम पे लगा दूंगी अभी। और मॉर्निंग में जितना ज़्यादा काम कर सकते हो ना मतलब इस टाइम पे कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ ना कि मैं खाना खाने के बाद दोपहर में कुछ काम समेट लूँगी तो फिर नहीं हो पाता, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो जो है ना इसीलिए मैं मतलब एक साथ से लगी हुई थी कि ये भी काम समेट लूँ वो भी काम समेट लूँ, और यहाँ पे कपड़ों का भी मेरा ढेर लग चुका था क्योंकि 2 दिन से मैंने बिल्कुल भी कपड़े फोल्ड नहीं करे थे, बस कपड़े सूख रहे थे ना उनको इकट्ठा करती जा रही थी। फोल्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा था इन चीज़ों का। तो अभी इसी टाइम पे मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी, बाकी और कपड़े मैंने अभी धुले हैं उनको शाम तक फ़ोल्ड करूँगी। और जो भी है काम दिखता जा रहा था अभी इसी टाइम पे इनको सभी को समेट दूँगी क्योंकि बाद में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और वैसे भी आज इतने सारे कपड़े और धुल दिए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँगे।
तो यही कुछ चल रही है मेरी दीपावली की बात की क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग नहीं, मतलब सामान उठाना, घर को वापस से सँभालना, बहुत फैल जाता है घर। और जब ख़ासकर आप अकेले रहो ना तो यही दिक्कत होती है। मतलब सिस्टर की मदद तो मिल रही है उसमें, लेकिन क्या है कि मम्मी वगैरह रहते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से देख लेते हैं। सिस्टर को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़, अब जैसे कि दिए वगैरह हैं इनका क्या करना है या पूजा पाठ का काम है, तो वो तो बस मैं ही कर सकती हूँ। तो इस वजह से जो है ना बहुत से काम ऐसे पेंडिंग रह गए हैं। और साथ में ही जो है ना दीपावली की पहले से क्लीनिंग वगैरह के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। लेकिन कोई नहीं, अब जाके मतलब थोड़ा रिलैक्स तो है, चलो दीपावली हो गई है, अब पूजा पाठ का इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। बस यही है कि हमको घर ही समेटना है, बाकी घर आपका पूरा क्लीन रखा हुआ है, मतलब साफ ही है, बस सामान फैला हुआ है तो उसको तो हम आराम से उठाते रहेंगे। तो बस इसी तरह का कुछ काम ना घर पे अभी चल रहा है, फिलहाल रूटीन एकदम सेट नहीं है। बस अब 1-2 दिन की बात और है, फिर इसके बाद जो है ना मेरा रूटीन फिर से सेट हो जाएगा, क्योंकि त्योहार वगैरह ख़त्म हो जाएँगे पूरा। और इसी के साथ ना मैं आज अपना इस वीडियो का तो यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।